गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये वही स्थान है जहाँ की मुख्य मंच है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है किसान एकता मोर्चा का वो मुख्य मंच, जहाँ की टिकैत से लेकर के तमाम जो दूसरे नेता हैं जो किसानों को यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एक एक करके आ रहे हैं, मंच से अपनी बात रख रहे हैं। हर रोज हालांकि ये सिलसिला चलता है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था लाल किले पर, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि 27 जनवरी को या 28 जनवरी को यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा, इनकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी ज्यादा तादाद है लोगों की। लगातार मंच से लोगों में जोश भरने की कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि वो तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। कहने का मतलब कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को, इन बिलों को वापस नहीं ले लिया जाता। तो यहाँ संख्या काफी ज्यादा है। एक एक करके यहाँ पर कई सारे ट्रैक्टर हमने भी देखे, कई गाड़ियां हमने भी देखी। लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान, इन तमाम जगहों से आ रहे हैं। हरियाणा से भी किसान आ रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार संख्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से संख्या घटी हो, घटी थी जरूर। कुछ किसानों का कहना है कि वो वापस चले गए थे, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें डर भी लग रहा था कि रात में कोई कार्रवाई हो सकती है 27 को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और किसानों की संख्या को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकी पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की, या फिर यहाँ की सरकार, या फिर केंद्र सरकार। कई किसान नेता और आम लोग, यानी कि किसान और आम लोग जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग जगहों से आए हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हर जगह के लोग यहाँ हमें मिल रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कई सारे लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल उठाया है। आपका नाम जानना चाहूंगी? इमरान अहमद जी ने। इनका ये कहना है कि बहुत सारे रास्तों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए बदनाम किया जा रहा है किसानों को, जबकि किसानों की वजह से वो रास्ते बंद नहीं हैं। और किसानों के प्रति लोगों की सिंपैथी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इन रास्तों को बंद किया है, जिससे कि आम लोगों को गाड़ी से आते जाते वक्त काफी दिक्कतों का सामना सुबह शाम करना पड़ रहा है, जो अपने दफ्तर को या किसी काम से जाते हैं। किस तरह से ये इस चीज को देखते हैं, क्या बता रहे हैं, पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। इमरान जी बताइए। अब सारे रास्तों पे सुबह दिल्ली जाने के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। वहाँ जहाँ 1 घंटे का टाइम लगता है, वहाँ 3.5 घंटे में लोग पहुँच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जिस रास्ते से किसानों को मतलब नहीं है, वो सारे रास्ते क्यों ब्लॉक किए हुए हैं। वो रास्ते खोल दिए जाए ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। आम पब्लिक परेशान होगी तो वो किसानों को कोसेगी, ये गवर्नमेंट चाहती है। कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ, कौन कौन से मुख्य चौराहे हैं? दिल्ली को जाने वाले जितने रास्ते हैं सब पे बैरिकेडिंग, मैं आनंद विहार तक के सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं इन्होंने। अच्छा जी, आप इधर आ जाइए, थोड़ा आपसे भी बातचीत कर लें। थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अजीम शेख नाम है हमारा, हम दिल्ली शेख जी, क्या बता रहे हैं, कौन रास्ते किस तरह से आप बता रहे हैं? जी, हमारे साथ लेडीज भी आई है और हम 2 बच्चे भी हैं हमारे साथ। और जब आ रहे थे यहाँ से तो बंद कर रखा है, हमेशा आते हैं यहीं से। और उसके बाद हमने वहाँ से फिर यहाँ पानी गंदे नाले आ रहा हूँ, वहाँ भी मिलिट्री दुनिया भर का है, नहीं तो हर जगह वहाँ भी मीडिया है। तो बड़े परेशानी से हम इधर से आए हैं, बहुत परेशानी से। जहाँ मर्जी का आधार कार्ड चेक सब कुछ करने लगते हैं जी, परेशान कर रखे हैं। अच्छा, आधार कार्ड भी मांगा जाता है? कई जगह बोला कहाँ से है क्या है, अकेला देख के मैंने लेडीज आगे बोला जाओ जाओ उधर जाओ। अच्छा। नहीं तो हमसे निकलवा रहा था। जब लेडीज बोलने लगा ना क्या बात है, तो फिर बोला उधर जाओ बस। अच्छा, यहाँ आने के लिए यानी कि आधार कार्ड वगैरह भी दिखाना पड़ता है। और सुरक्षा के लिहाज से हालांकि ये ठीक भी है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत बार परेशान करने के इरादे से भी ये किया जाता है। और किसान नेता हमारे साथ हैं। आपका नाम और परिचय सर? लालू यादव, मैं आगरा मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। जी, तो यहाँ कब से है, किस तरह से अब फिलहाल ये स्थिति चल रही है? कहा जा रहा है कि अब संख्या घट रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी। अलग अलग दिन अलग अलग अफवाहें यहाँ को लेकर उड़ती हैं, गाजीपुर बॉर्डर को लेकर। क्या देखते हैं आप? संख्या तो बॉर्डर पे तो नहीं घट रही है, लेकिन उनके दिमाग में ज़रूर कम संख्या है। लेकिन वो बता भी दिया है 2 दिन में जनता ने कि यहाँ कितनी संख्या बल है। लेकिन तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इस किसान आंदोलन के खिलाफ में। कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी तिरंगे का अपमान करने वाले कहा गया, लेकिन कभी ये कहा गया कि लोकल की जनता परेशान है, वो क्या नाम, उनको परेशानी है, ये फलाना ठिकाना। लेकिन हमें इस किसान आंदोलन को दिल्ली की जनता से, गाजियाबाद की जनता से इतना सहयोग मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, क्योंकि आज अन्नदाता, अन्न उगाने वाले का भी पेट का सवाल, रोजी रोटी का सवाल है, और अन्न खाने वाले का भी है। क्योंकि तीनों काले कानून
अन्य जो पैदा करता है उसका तो लूटा जाएगा, और जो खाता है ना, जो खरीद के खाता है उसको बहुत महंगा मिलेगा। ये दोनों के पेट का सवाल है, दोनों की पैसे की लुटाई का सवाल। मैं आपको दिखा दूं, 18 तारीख के अमर उजाला पेपर में 5वें नंबर पेज पर एक मोदी जी का विज्ञापन छपता है, ये किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध सरकार। इनमें इसमें तमाम योजनाएं वो लिखी हुई हैं जो पहले से चल रही हैं, ठीक है। इसी के एक कोने में लिखा है, जो हमारे किसान आंदोलन के नेता, जो किसान नेता हैं, संयुक्त कमेटी कहती है कि हमारी जमीन को छीना जाएगा। और मोदी जी ने मन की बात में जिक्र भी किया है कि किसान की जमीन को कोई माई का लाल नहीं ले सकता। ये बिल्कुल सही है, अगर किसान चाहेगा तब भी नहीं दे सकता। इस कोने में लिखा है ये पेपर में, किसान ही अपनी जमीन के मालिक रहेंगे, लेकिन कानून के तहत जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूर्णतः प्रतिबंध होगा। आप बताइए किसान के पास क्या बचा? आज जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, 10 एकड़ 50 एकड़ जमीन है, उनके घर में पैदा करने वाले नहीं है, वो अपनी जमीन किराए पे देते हैं। और जिनके घर में बिल्कुल जमीन नहीं है वो जमीन किराए पे लेते हैं। अब न तो जमीन वाला किराए पे उठा पाएगा और न बिना जमीन वाला किराए पे ले पाएगा। अब बताइए, उसकी भी खेती में खेती कोई करने वाला नहीं होगा तो उसे फसल नहीं होगी। दूसरी बात, जो जिसके पास खेती नहीं होती है और वो खेती किराए पे लेता है तो उसको भी खेती किराए पे नहीं मिलेगी, वो भी रोड पे आ गया। तो फिर ये बात कहाँ से बार बार उठती है कि ये बिचौलिए हैं, किसान तो है ही नहीं? इसके पीछे क्या है फिर राज? देखिए, ये तो भाजपा की जन्मजातीय रणनीति है कि फूट डालो राज करो, फूट डालो अपने समर्थन में आधे से ज्यादा कर लो। ये तो अंग्रेज करते थे। हाँ, ये अंग्रेजों से कम है, वो गोरे थे, ये काले, फर्क इतना है। वो ब्रिटिश, वो इंग्लैंड के थे, हिंदुस्तान के, उनको तो खड़े देके भगा दिया था, लेकिन इनको हम कैसे भगा दें? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ही काले अंग्रेज पैदा हो गए। जो मैं पूरी बात जो कहना चाहता हूँ, और आरएसएस का बिल्कुल षड्यंत्र है कि हिंदुस्तान को ऐसे बांट दो कभी एक न हो पाए। आज ये कहा जा रहा है कि एक जाति का आंदोलन बचाए, एक जाति का सम्मान बचाए, लेकिन यहाँ जो आवाम है ना, यहाँ जो जनता है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, सिर्फ किसान बन के हिंदुस्तान का होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जिंदाबाद है, सवाल भी तो पूछने दीजिए। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पहले। इनके थोड़ा इधर आ जाइए, इनसे सवाल पूरा कर लो, फिर जरूर आपसे मैं पूछूंगी। जो मेरा सवाल था वो ये था कि खालिस्तान के लिए, मतलब वो तो पंजाबियों को कहा जाता है जो पंजाब से आए हैं, लेकिन यूपी के या हिमाचल के या राजस्थान या बिहार के भी कुछ लोग थे, इनसे बात करूंगी, बिहार के हैं, तो इनके लिए भी कुछ कहा गया क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग? देखिए, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आज 68वां दिन है कि इस किसान आंदोलन का, और जब तक किसान परेड नहीं निकली थी 26 जनवरी से पहले, कभी भी आपने किसी भी पत्रकार ने टीवी पे ये नहीं दिखाया कि इस आंदोलन में या बड़ी घटना हुई या किसी को थप्पड़ मारा या किसी को रोका। हमारे किसान नेताओं के, किसान संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं की नीत साफ है, जबकि भाजपा की नीति नीयत दोनों खराब है। आप समझिए, जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टर परेड के लिए जा रहे हैं, तो संयोजित तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ करके हमारे रास्तों को बंद किया और लाल किले के रास्तों को खोला गया, क्योंकि यहाँ पर आने वाला किसान कभी दिल्ली में नहीं आया, वो कुछ रास्ते भटके और उन्हीं को लोग आगे आकर उनको लाल किले पे ले गए, और उन्हीं के व्यक्ति ने, उन्हीं के प्रचारक ने, दीप सिंह सिद्धू ने उसको लाल किले पे जो झंडा फहराया, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने फहराया, दूसरा व्यक्ति उस लट्टे पे नहीं चढ़ा था। आज उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? आप बताइए, या तो आप नाकाम है सरकार चलाने में, या देश की रक्षा करने में नाकाम है, या ऐसे लोगों को पकड़ने में नाकाम है। मैं बहुत बड़ा इनका धब्बा लगाता हूँ, आगे जगह इतना नहीं कर पाते हैं। गृह मंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। मुझे लगता है ये भी पहले तड़ी पार रहे हैं, इन्हीं के साथ का वो दीप सिद्धू है, इसलिए उसको पकड़वाना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है इस किसान आंदोलन को बदनाम करने का। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। नसीम अंसारी है जी, अंसारी जी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। देखो, जब ये बिल हमें पसंद नहीं आए और आप सरकार कह रही कि हमारी भलाई के लिए है, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे 100 रुपए देने लगे और मुझे चाहिए नहीं, तो आप अपनी जिम्मे रख लो ना उन्हें। जब ये हमारी भलाई के लिए हमें चाहते नहीं, तो आप अपने वापस ले लो, इसमें क्या दो रहा है? उनका कहना है कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, इससे बाकी क्षेत्र के लोग, आम जनता भी प्रभावित होंगे। इसमें कैसे प्रभावित होगा? वहाँ जब ये बड़े बड़े मॉल
मॉल में जो चीज़ 4 रुपए किलो की है वो 400 रुपए किलो बिकेगी, उसे जो है उसे लुटा जाएगा या जैसे सलामत मिल जाएगा? आप ये बताइए हमें। उनके बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े गोदाम बन गए इधर, वे काहे के लिए बने? जो आम आदमी को लूटने के लिए तो बने। जब किसान बिल्कुल उनसे जो है आप लोग एक लीज पे या उनसे ठेका करके जो चीज़ समझ में आएगी वो लेंगे, जो चीज़ उनका रेट जो जिस चीज़ का रेट फिक्स करके वे 500 रुपए किलो बेचे, 400 रुपए किलो बेचे, उनकी मनमर्जी नहीं हो जाएगी। लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है और समर्थन ये लगातार किसानों को दे रहे हैं। जो किसान परिवारों से नहीं भी हैं वो भी पहुंच रहे हैं किसानों को अपना समर्थन देने के लिए। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर से श्वेता जया की रिपोर्ट।